Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. And today's question will be of science and technology. And today is basically an application based question where what we need to do is that we need to examine the role of science and technology in poverty alleviation and mitigating inequality and ongoing job crisis in India. Okay? And give suitable examples for your answer. तो यहाँ पे हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बात करना है, जो कि पोवर्टी एलिविएशन मींस रिड्यूसिंग पोवर्टी. ठीक है. उसके बाद में मिटिगेटिंग इनइक्वालिटी अगेन मींस डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी. एंड लास्ट इज ऑनगोइंग जॉब क्राइसिस. ठीक है, चलिए. अगेन whenever you introduce, the introduction should be all encompassing. तो यहाँ पे इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इट विल बी वेरी प्रूडेंट इफ यू गिव सम फैक्टॉइड. कुछ अगर आप यहाँ पे फैक्टॉइड से स्टार्ट करो. ठीक है. यहाँ पे आप क्या फैक्ट स्टार्ट कर सकते हो. रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट वाज रिलीज्ड. ठीक है. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 was released. And what are the features of this particular report? This said that India is among one of the most unequal countries in the world. यानी यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है ये बहुत जायंटिक प्रोपोर्शन की है. और इन्होंने यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया है. इन्होंने बोला है टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन दे होल्ड 22% ऑफ द वेल्थ. ठीक है. एक और डेटा है टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन या फिर जो अपर जो इनकम ब्रैकेट के जो टॉप 10% में है दे हैव 55% ऑफ द वेल्थ. ठीक है. तो ये बताता है कि कितना इनकम इनइक्वालिटी है इंडिया एज अ नेशन. और कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी इज आल्सो द रीजन फॉर पॉवर्टी, जॉब क्राइसिस एंड सो ऑन एंड सो. ठीक है. सो कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पॉवर्टी एलिविएशन. ठीक है. तो पहला हम बात करेंगे पॉवर्टी एलिविएशन के बारे में. देखो, आई एम गिविंग यू अ मॉडल आंसर, लेकिन इसमें यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग. ठीक है. सबसे पहले पॉवर्टी एलिविएशन में व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. देखो, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दीज मेक पीपल अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है. सबसे पहला ये लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं क्लियरली. उसके बाद में आईसीटी दिस हेल्प्स इन द अवेयरनेस प्रोग्राम. और उसके बाद में ऑल्सो दैट द टारगेटेड बेनिफिशियरी दे आर गिवन द एडवांटेज. इसमें आप छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो. फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. ठीक है. अब यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होता है. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट द गवर्नमेंट यूज्ड टू सब्सिडाइज थिंग्स. फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट जो है वो गुड्स में सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिलेज हो रहा था. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि द पर्सन दे शुड गो एंड डायरेक्टली बाय फ्रॉम द मार्केट, और जो सब्सिडी है दिस विल बी क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट. ठीक है. अब ये जो बैंक अकाउंट में उनके पास में एक्स्ट्रा पैसा आया है दिस दे कैन यूज फॉर अदर एक्टिविटी. ठीक है. जैसे मान के चलो दे कैन यूज दिस फॉर एजुकेशन. अब एजुकेशन क्या करेगा. दिस विल मेक पीपल more aware and will provide more skill, ultimately improve their prospect in the job market, increase the earning and therefore will counter the poverty. देख रहे हो आप किस तरीके से एक वर्चुअल साइकिल बन रहा है. और ये पूरा रोल किसका प्ले किया हुआ है. सब आईसीटी का. एक और आप इसमें एग्जांपल देख लो पीओएस मशीन्स के बारे में. मतलब अम्टी नंबर ऑफ एग्जांपल्स आ दिए. ठीक है. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में सेकंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन यूज कर सकता है. दिस कैन बी यूज इन स्मार्ट एग्रीकल्चर. ठीक है. इसका भी एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. ठीक. आईओटी से आप ये समझो, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि लोग जो है वो बैठे बैठे फैन ऑन कर देते हैं, बैठे बैठे अपने टेलीविजन को ऑफ कर देते हैं. ठीक है. आप एक फार्मर को इमेजिन करो. ठीक है. देयर इज अ फार्मर, और उस फार्मर को ही नीड टू वाटर हिज क्रॉप्स. he need to water his crops in the night या फिर कोई ऐसे टाइम पीरियड में when he is not available or he is at his home. So he can take the help of IoT and can water his plants, can provide fertilizers, and in this way can improve the productivity of his crops. Getting the point?
उसके बाद में 5G वायरलेस एंड IoT ऑल्सो हेल्प्स एजुकेटिंग द पुअर। ठीक है, और एजुकेशन का क्या वर्चुअस लूप है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया। ठीक है, अगला देखो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI एंड ML। नाउ हाउ कैन दिस यूज? सबसे पहले these helps identify the beneficiary और identify the regions which need help। ठीक है, तो पॉवर्टी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट जब कोई भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसी बनाती है तो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि कहां पे सबसे ज्यादा इश्यूज है, और इसमें AI जो है ये आपकी हेल्प कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में AI कैन ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स, AR कैन ऑल्सो हेल्प द फार्मर्स इन प्रिसिशन एग्रीकल्चर, प्रिसिशन एग्रीकल्चर। गेटिंग द पॉइंट? अब आप बताओ मुझको यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिसिशन एग्रीकल्चर। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिसिशन एग्रीकल्चर। अब ये प्रिसिशन एग्रीकल्चर ये होता है कि AI की मदद से मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे प्लांट के किस रूट्स में कितना फर्टिलाइजर पहुंचाना है, ठीक है, कितनी उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में AI कैन ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन इन पुअर एंड वार टॉर्न एरियाज, वार टॉर्न एरियाज। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जो एरिया वॉर से अफेक्टेड होती है, डिजास्टर से अफेक्टेड होती है, दे आर द मोस्ट पोवर्टी स्ट्रिकन एरिया। एक तो ऑलरेडी वो पुअर होती हैं, और वॉर और डिजास्टर के बाद उनकी जो पोवर्टी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में आइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। हाउ कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प अस? देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है। आई नीड टू रिमाइंड यू एट द वेरी आउटसेट, blockchain technology does not only mean cryptocurrency. Blockchain technology means you are able to store the data, तो storing of data in a safe and secure manner। ठीक है, अब आप ये जो storing of data है, this can be used for land registry and economic purposes। यहाँ पे आप land data को store कर सकते हो। You can store the name of beneficiary in any government scheme। Moreover, this can also be used for bringing in central bank digital currency। ठीक है, इससे क्या होगा कि यू आर एबल टू प्रमोट डिजिटाइजेशन, और डिजिटाइजेशन के अपने बहुत सारे एंसिलरी बेनिफिट्स होते हैं फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। ओके, उसके बाद में आप आ जाओ स्पेस टेक्नोलॉजी में। हाउ कैन वी यूज स्पेस टेक्नोलॉजी? तो देखो, अब स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से, हियर व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन डू GIS और मैपिंग। ठीक है, मैपिंग ऑफ क्रॉप्ड एरिया, यहाँ पे आप क्रॉप्ड एरिया की मैपिंग कर सकते हो। उसके बाद में और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यू कैन प्रोवाइड वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स फॉर अर्ली वार्निंग। अगर इनफॉल आने वाली है या अगर ड्रॉट कंडीशन आने वाला है, इसमें आप हेल्प कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन अ प्रूडेंट मैनर टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द पीपल। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ कि हाउ कैन वी यूटिलाइज, how can we utilize science and technology in mitigating inequality। पहले हमने बात किया है पॉवर्टी के बारे में, और अब हम यहाँ बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। अगेन सबसे पहला ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में देखो, सबसे पहले तो क्या है ना कि वी हैव अ लॉट ऑफ डिजिटल डिवाइड इन द कंट्री। डिजिटल डिवाइड मतलब क्या है कि द पोअर पीपल दे डोंट हैव एक्सेस टू द डिजिटल सर्विसेज एंड द रिचर पीपल दे हैव। तो अगर हमने सबसे पहले पॉवर्टी को काउंटर कर लिया है, so this problem of digital divide can be countered। moreover, how can we utilize, देखो ये कैसे social inequality को कम करता है। this can reduce social inequality because it empowers women, it empowers women for gainful education। इंडिया में जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है और जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है, दे हिंडर द मोबिलिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, अभी भी आप लोग सारे के सारे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में हो, इंडिया में जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है या जो सोशल नॉर्म्स है, दे स्टिल अबहॉर women गोइंग टू प्लेसेस फॉर स्टडी। वो उनको घर से बाहर जाने नहीं देते। लेकिन अगर हम ICT का यूज कर रहे हैं, सो यूजिंग यूट्यूब, यूजिंग इंटरनेट, दे कैन स्टडी, और व्हेन दे स्टडी देन मोबिलिटी इज पॉसिबल फॉर देम, एंड वंस दे आर मोबाइल दिस रिड्यूसेस द गैप। यही सेम लॉजिक एप्लीकेबल है कास्ट स्ट्रक्चर में, क्योंकि देखो कास्ट स्ट्रक्चर क्या है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर ICT टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आप रिमोटली पढ़ाई कर सकते हो, which will again help them in their mobility। Getting the point?
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं इनइक्वालिटी को कम करने में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगेन लैंड डेटा। देखो आपको इसमें ना, देखो पॉइंट सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो अलग होगा। कैसे? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पुअर पीपल होते हैं व्हेन दे गो टू द लिटिगेशन, सबसे पहले तो दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो उनके पास में स्टार्टिंग में ही रिसोर्सेज कम है फाइट करने के लिए, एंड मोर ओवर दे कैनॉट स्वे द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं समटाइम्स दे आर एबल टू स्वे द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, जिसके चलते इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमने लैंड डेटा का प्रॉपर डिजिटाइजेशन किया है, अगर हमारे पास प्रॉपर लैंड रजिस्ट्री है, तो बात जो है वो लिटिगेशन तक पहुंचेगी ही नहीं, और इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को ब्रिज कर देंगे। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में गवर्नमेंट जो होती है ना, ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करती है, बर्थ डेटा, डेथ डेटा। आप सबने एक मूवी देखा होगा जहां पे एक इंडिविजुअल को डेड बता दिया गया था, उसके बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। तो अगर आप लैंड या ये सब डेटा को भी अगर आप डिजिटाइज करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर कर दे रहे हो, देन द पुअर पीपल विल नॉट फेस अ प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है? उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। तो यहाँ पे मेन काम क्या है बिग डेटा और एनालिटिक्स का? दे बेसिकली कोलेट large sum of data, they collect large sum of data and they analyze और एनालाइज के बाद में दे अरेंज। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? मान के चलो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कैन कोलेट द डेटा ऑफ प्रीवियस 10-20 ईयर्स एंड यूजिंग बिग डेटा वो ये बता सकती है कि कौन सा पॉलिसी जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द यूज ऑफ बिग डेटा एंड एनालिटिक्स इन काउंटरिंग इनइक्वालिटी। लास्ट में है हाउ कैन वी सॉल्व द ऑन गोइंग जॉब क्राइसिस। देखो सबसे पहले तो अगेन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो इसीलिए इंडिया को इसको और ज्यादा बूस्ट करना चाहिए। उसके बाद में यूजिंग आईसीटी यू कैन स्किल द पीपल, लोगों को आप स्किल करो जिसके चलते उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो रही है। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद में आईसीटी ऑल्सो प्रोवाइड्स people with avenue to apply to a larger group। ठीक है? अब जैसे मान के चलो पहले के पेपर में, पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर में एड्स आते थे, तो एक इंडिविजुअल ज्यादा जगह अप्लाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज जब हमारे पास में वी हैव वेबसाइट्स ऑफ लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, यू कैन अप्लाई टू मल्टीपल प्लेसेस एट अ सिंगल गो, और जहां से आपको अपना फेवरेबल रिजल्ट्स मिल रहा है देयर यू कैन गो एंड ज्वाइन इट। ठीक है? उसके बाद में आईसीटी सर्विसेज जो हैं ये जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सर्विस सेंटर जो है, जो हमने विलेजेस में खोला है, ये बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा। ठीक है? बिग डेटा एंड एनालिटिक्स का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, आप उसको यहां भी यूज कर सकते हो, बट जस्ट इट इज जस्ट दैट यू हैव टू चेंज द आर्ग्यूमेंट विच यू आर गोइंग टू राइट इनटू। ठीक है? उसके बाद में व्हेन यू आर कंक्लूडिंग, जब आप इसको कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, सो योर कंक्लूजन शुड बी इन अ मैनर जहां पे आप एक ऑल एनकम्पासिंग व्यू दे रहे हो कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, या फिर आफ्टर 70 years of independence still poverty, inequality and unemployment are the biggest mark on India's development. India wants to be a global superpower. India is the fifth largest economy in the world and aspires to be the second largest economy up till 2047. So it is all the more prudent for the government of India to invest in poverty alleviation, inequality reduction and employment generation schemes. ठीक है? In this way you can conclude your answer and this will give a holistic picture to the entire question. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया होगा. We will meet next time with one more question. Thank you very much.